हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, सभी को राधे राधे। मैं हूँ आपकी अर्चना खजूरिया। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह मैं अपने ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह 6:30 पौने 7 के करीब कर रही हूँ। तो पूजा पाठ हमने कर लिया हुआ है। तो आज है संक्रांत, जुलाई महीने की संक्रांत। तो संक्रांत को सावन महीने की शुरुआत आज से हो गई है। तो हमने पूजा पाठ वगैरह कर लिया है। तो जैसे पूजा पाठ तो डेली होता है, लेकिन अभी संक्रांत है, सावन का महीना स्टार्ट हो गया है, तो पूजा पाठ थोड़ा टाइम भी लग जाता है। तो अब हम आ गए किचन में, तो अभी पी लेते हैं चाय। तो चाय वैसे मैं पीती हूँ गिलासी, स्टील की गिलासी भर के। तो आज जैसे गिलासी मैंने ली, तो सारे बोलते हैं चाय बहुत पीते हो आप। तो मैं आज लिए मैंने कप में, लेकिन कप कुछ ज़्यादा ही भर गया हुआ है। तो अभी खाना वगैरह देखिए, सब्जी जो है वो मैंने बना लिया, दूध भी गर्म कर लिया हुआ है। तो अभी बाकी करते हैं नाश्ते की तैयारी। तो मिलते हैं आपसे। तो देखिए, हस्बैंड जी कल मंडी गए थे, तो उधर से लाए हैं एक ख़ास चीज़, तो आपको भी बताते हैं। तो आप सब लोग भी जानते होंगे कि मतलब ज़्यादातर लोग इसको खाते ही हैं, और ये होते भी बरसात के महीने में ही हैं। तो चलिए बताते हैं आपको। तो ये देखिए, तो ये क्या है आप सब भी जानते होंगे। तो ये है जामुन। तो खाने में बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, कई बीच में ना ऐसे खट्टे खट्टे भी होते हैं, खट्टे मीठे, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और ये जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं ना, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये ना मतलब जिसको भी डायबिटीज़ है ना, उसको ज़रूर खाना चाहिए। ये जो इसकी गुठली होती है ना, गुठली तो इसकी इतनी रामबाण इलाज है ना इसका। तो गुठली ये खाने के बाद ना, जब गुठलियाँ निकल जाती है ना, तो गुठलियाँ अच्छे से धोकर उनको धूप में सुखा ले। सुखाने के बाद इसका ना पाउडर बना ले। तो फिर जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं ना, तो वो मतलब इसका जो पाउडर है ना, वो डेली थोड़ा थोड़ा लेना। तो बोलते हैं कि डायबिटीज़ का बहुत जल्दी फ़र्क इससे पड़ जाता है। तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और साथ में अगर आपके गले में ना कोई बाल चला जाता है, जाने अनजाने में कभी कभी होता है कि नहीं ध्यान जाता है, छोटा ही बाल कई बार हम अंदर चला जाता है, तो ये जामुन खाने से ना कहते हैं कि वो बाल जो है ना, तो वो ना अंदर ही मतलब बिल्कुल बुढ़ जाता है, तो वो फिर ना वो निकल जाता है। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो कौन कौन खाता है जामुन, ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं। तो चलिए बताते हैं। हाँ, हमारे इधर शाम का नज़ारा कुछ इस टाइप का है। तो पहले बताते हैं आपको, ये कुछ पौधे मैंने लगाए हैं। तो पौधों का मुझे बहुत शौक़ है। तो गर्मियों के दिनों में ना ये पुदीना भी मैंने लगाया। तो गर्मियों के दिनों में ऐसा होता है कि पौधे ना गर्मी के कारण ना, धूप के कारण सूख जाते हैं। तो इसलिए ना मतलब फूलों वाले पौधे मैंने नहीं लगाए हैं। तो क्योंकि फूलों वाले पौधे कुछ सूख गए हैं। तो अभी ना दिखाते हैं आपको छत का नज़ारा। तो देखिए, आसमान कुछ इस टाइप का है शाम के टाइम। तो आप लोग सोचोगे कि मतलब छत का ही बताती है। तो ये है कि शाम के टाइम हमारे इधर कभी कभार ऐसा मौसम देखने को मिलता है। तो मैक्सिमम इधर मतलब धूल मिट्टी वाला ही होता है। तो अभी छत पे आए थे तो चक्कर लगाने के लिए। तो जैसे आज थी संक्रांत, तो अभी जुलाई महीने की संक्रांत है आज। तो आज से ना सावन महीना स्टार्ट हो गया। तो भोले बाबा जी का सावन महीना स्टार्ट हो गया।
तो जैसे ना इस महीने ना मतलब सोमवार के व्रत भी किए जाते हैं। तो कौन कौन सावन महीने के व्रत सोमवार के करता है तो ज़रूर बताइएगा। तो व्रत किए जाते हैं, लेकिन कई लोग मतलब जैसे आज संक्रांत है तो अगर पहला सोमवार कर ले तो वो कल से ही स्टार्ट कर देंगे व्रत रखना। तो कई ऐसा करते हैं, जब पक्ष लगता है ना तो पक्ष के हिसाब से व्रत करते हैं। तो हम भी व्रत जो है वो पक्ष के हिसाब से ही करेंगे, क्योंकि आज संक्रांत है तो फिर अभी आएगी गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा के अगले दिन जो पक्ष है ना वो इस महीने का वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जो सोमवार आएगा ना पहला, तो उस सोमवार को हमारा व्रत रहेगा। तो मतलब कई लोग पक्ष के हिसाब से व्रत शुरू करते हैं, तो कई संक्रांत के बाद ही व्रत स्टार्ट कर देते हैं। तो कई बार तो 5 आते हैं, 5 सोमवार के व्रत आते हैं। एक बार तो 8 भी आए थे। तो कई बार 6 आते हैं, कई बार 4 व्रत आते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन भोले बाबा के सावन महीने के सोमवार के व्रत करता है। तो इस महीने का बहुत महत्व है। तो मंगला गौरी के व्रत भी कई लोग करते हैं, वो मंगलवार को किए जाते हैं इसी महीने में। तो बाकी ये है कि सेहत पे ही डिपेंड करता है, अगर आप रख सकते हो तो ज़रूर रखने चाहिए। तो आगे ये है कि हम छत पे इसलिए आते हैं कि मतलब डेली थोड़ा चक्कर बंदा सैर हो जाती है। तो बाहर तो मतलब इस टाइम धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, गाड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा चलती है, तो बाहर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है सैर करने जाने का। पहले हम जाते थे, लेकिन इतनी डस्ट उठती थी ना तो गला के मतलब जैसे गला वगैरह बंद ही हो जाता था। तो फिर हमने ना बंद कर दिया। तो सुबह जैसे टाइम नहीं होता, सुबह अगर आप 5 बजे भी उठोगे तो बच्चों ने स्कूल जाना होता है, वो सारा घर का काम, वो सारा रूटीन मतलब फिर वो टाइम सारा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए सुबह नहीं जा पाते हैं, तो शाम के टाइम छत पे ही चक्कर लगा लेते हैं। और कई बार हम सुबह जैसे जल्दी उठना हो, अभी 4:30-5 बजे अगर उठना हो ना तो फिर हम छत पे आके चक्कर लगा लेते हैं। तो कई बार नहीं लगाते हैं, शाम को ही आते हैं। तो कौन कौन सोमवार के व्रत करता है इस महीने ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो अगर बोरिंग वाली वीडियो होंगी मेरी तो भी ज़रूर बताइएगा। तो मतलब मैं अपनी फैमिली को बोर करना नहीं चाहती। तो ये कि जैसे डेली का बनाना खाना करना, ये ब्लॉगिंग मतलब हर कोई डालता है, लेकिन कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ब्लॉग बनाने की। तो जैसे बाहर घूमने जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जहाँ भी कहीं जाया करेंगे, मंदिर वगैरह जहाँ भी कहीं जाया करेंगे, तो कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छे ब्लॉग डालने की। तो ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।